हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे कि सबको पता है, कल जीजा का वीडियो आया था मगर आज जीजा का कोई वीडियो नहीं आया है। मगर जो कल जो वीडियो आया था उसके नीचे जो कमेंट थे वो सारे कमेंट पॉजिटिव थे। अब पॉजिटिव कमेंट होंगे तो उसके ऊपर हार या आंसर वो जीजा करने वाले नहीं हैं। मगर इस टाइम कमेंट हटाए नहीं गए हैं, डिलीट नहीं किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। अब एक दो कमेंट हो ऐसे तो आदमी डिलीट भी कर दे, मगर बहुत सारे कमेंट ऐसे ही है। किसी ने कहा कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो तुम उसके ऊपर ब्लेम मत करो, कम तो तुम भी नहीं हो। तो बात सच्ची है, यहाँ पे लोगों को भी समझ में आने लगा है कि क्या सच है क्या गलत है, और कौन सही है कौन गलत है, या फिर गलती दोनों में है, किसी एक में नहीं है। मगर यहाँ पे पूरा इल्ज़ाम प्रीति के ऊपर ही डाला जाता है कि पूरी गलती प्रीतों की ही है। मगर यहाँ पे गलती इनकी भी लोगों को समझ में आ रही है। जो इनका कल के वीडियो में इन्होंने जो अपना ज्ञान दिया था, किस तरह से किसी को लाइफ से निकाल देना, या जो बातें इन्होंने की थी, इन्होंने दो अच्छे वाले मुद्दे बताए थे, तो लोगों ने उसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट इन्हें किए हैं, जिसके ऊपर इनको ना ही हाथ देते बना और ना ही वो कमेंट डिलीट करते बना। क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि देखो, तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो और उसकी लाइफ तुम्हारी वजह, तुम दोनों की वजह से बच्चा सफ़र करेगा, तो बच्चे के बारे में सोचो और उसे वापस लेके आओ। और किसी में है कि बच्चे के लिए समझौता ज़रूरी होता है लाइफ में। मगर तुम कहते हो कि तुमने बहुत किया, मगर तुमने अपने बच्चे के लिए कोई समझौता नहीं किया है, ऐसा भी इनको कमेंट आ गया था। तो वो बातें तो जग जाहिर है, हम सब जानते हैं, और यहाँ से हम बातें भी करते रहते थे कि भाई देखिए बच्चे के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है। वो हम सब देख रहे हैं और सबको पता चल रहा है। मगर अब इनको जो देख रहे हैं उन्हें भी पता चलता है कि गलती इनकी उसकी अकेली की नहीं। अगर उसकी गलती है तो गलती इनकी भी है। ये भी पूरे दूध के धुले हुए नहीं हैं जो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे कि इनको क्या लगा, किसी ने कहा कि तुम में बहुत ईगो भरा हुआ है, और किसी ने इन्हें कमेंट करके कहा कि तुम हार्टलेस हो, इमोशनल लेस हो तुम। तो उस पर जीजा ने रिप्लाई किया है, कहा है वक्त के साथ करना पड़ता है या वक्त के साथ आदमी हो जाता है। तो जो इन्होंने अपनी इमोशनलनेस या मजबूत हो गए हैं, या ये जो बातें की हैं, उसका असर इनके यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों को पता चलता है गलती पूरी उसकी नहीं थी, इनके भी थी। और एक कमेंट था जो बहुत अच्छा था, जिसके बारे में हमने भी चर्चा की थी। किसी ने इन्हें कहा कि तुम भी कम नहीं हो। पहले जब तुमने पहले कहा था कि मैं उसे लेके आना चाहता हूँ, मैं बच्चे के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर मैं उसे लेके आना चाहता हूँ, मगर वो आना ही नहीं चाहती है। जब उससे कहा मैं आना चाहती हूँ, तब सडनली तुमने चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे तो अब अलग होना है, अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। यानी तुम अब तक हम सबको बेवकूफ़ बना रहे थे। तुम्हारी असलियत यहाँ पे सामने आ गई। ये इनके यहाँ पे कमेंट आया है इनको, जो बहुत ही अच्छा कमेंट है और बहुत ही सही कमेंट है। सबको पता है और बहुत जन ये चीज़ें समझ भी गए होंगे कि इन्होंने इतने टाइम तक सेक्शन 9 लगा के रखा था कि अपनी बीवी बच्चे को ये लेके आना चाहते हैं, मगर उसके लिए बाहरी कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ वही सेक्शन 9 लगा के रखा हुआ था। जब प्रीतों ने कहा कि ठीक है मैं आना चाहती हूँ, तब अचानक से इन्होंने कहा ये मूव ऑन होना चाहते हैं। क्योंकि भाई कहते हैं कि उल्टा पासा पड़ गया। इन्होंने अब तक सेक्शन 9 लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखा था कि देखो ये आदमी तो भाई कितना सोचता है, वो लेके आना चाहता है मगर ये आना नहीं चाहती है। तो इस तरह से जो इनकी लोगों को बेवकूफ़ इन्होंने बनाया था, वो इनकी सच्चाई और एक सामने आ गई। उसके बाद किसी ने कहा था कि तुम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करते हो, तुम अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचते हो। अगर सोचते होते तो तुम लेके आते। तुम आज तक यही कहते रहे कि जैसे गई हो वैसे ही आ जाओ। ऐसा नहीं होता है गर्ल के साथ, ऐसा उस पर कमेंट है।
कैसा नहीं होता है गर्ल के साथ, इतना टाइम हो गया है तो वो कैसे आ सकती है ऐसे। और किसी ने कहा था तो वो बात भी सही है, प्रीति ने तो कहा था तुम आओ और आके मुझे लेके जाओ, और यही भी कहा कि भाई कब से वो तुम्हें कह रही थी मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मगर तुम हमेशा वही कहते रहे कि जैसे गई थी वैसे आ जाओ। और कहा गया कि सफ़र तुम कर रहे हो या सफ़र उसने किया है, उसने तो बच्चे के साथ सफ़र किया है, तुमने क्या किया है, तुम तो अकेले हो। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कमेंट में कहा गया था कि तुम उसे लेके आना चाहते ही नहीं हो, तुम अपने बच्चे से भी प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी लाइफ में जो नए लोग आए हैं या जो नया हुआ है तुम उसे ही अपनाना चाहते हो। ये कमेंट है, बात सही है। अब हमें दिख रहा है कि इनका झुकाव किस तरफ ज़्यादा हो रहा है। इन्हें ये अपने बच्चे की भी इनको नहीं है परवाह, सिर्फ नाम ले लेने से, उसको याद कर लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपने जो छोटे गोपाल है आपको अपने घर में वापस चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो वाइफ है, कब तक रूठी रहेगी, मान जाएगी, मगर मनाने के लिए जो एक आध बात है कि उसकी आओ और मुझे लेके जाओ, तो इतनी सी बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो उसका ना सोचते हुए बच्चे का कि चलो इसकी बात मान के मैं लेके आता हूँ, मगर बच्चा तो मेरा है। आज बुरा लगता है कि मेरा बच्चा मुझे भाई कह रहा है, भैया कह रहा है मेरा बच्चा, तो वो मौका भी तो तुमने ही दिया। जब बीच का जो प्रीतो ने केस किया, उससे पहले का जो टाइम था तब तो मना नहीं किया था, तब तो कोर्ट का और ये कोई झमेला नहीं था, तब तो ये आसानी से बच्चे से मिल सकते थे, मिलने जा सकते थे, मगर नहीं, इन्होंने तब कोई कोशिश नहीं की। आज़ाद पंछी की तरह ये अपनी लाइफ जी रहे थे। फिर तो ये कोर्ट केस हुआ, तब जाके ये सारी बातें आई कि अब इतने टाइम में जब तक ये सारी चीज़ें ना हो जाए, तब तक ये इनको राइट्स ना मिल जाए, तब तक ये बच्चे से नहीं मिल सकते। मगर उससे पहले जो बीच के जो 6 महीने 1 साल था, उस टाइम में इन्होंने क्या कोशिश की बच्चे से मिलने, तब बच्चा छोटा था। अगर बीच बीच में भी ये उनसे मिलने की कोशिश करते तो बच्चे से मिलना जुलना होता, बात होती, तो बच्चा जानता कि ये मेरे पापा है। अब क्या प्रीतो ब्लॉग चालू करके दिखाएगी, बेटा ये पापा है, बेटा ये पापा है, और बेटा पूछेगा कि ये जो पापा हैं वो कहाँ हैं, तब क्या कहेगी, और कहेंगे ये पापा के पास जाना है, तब वो क्या कहेगी कि बेटा तुम्हारे पापा हैं जो किसी और की सेवा में लगे हुए हैं, तुम्हारे लिए वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी मम्मी पापा का झगड़ा चल रहा है। मम्मी कहती है कि मैं आने को तैयार हूँ, पापा कहते हैं मैं लेके आने को तैयार नहीं हूँ, मुझे तो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। तो क्या दिखाती वो बच्चे को, कहते हैं कि बच्चे को बताया भी नहीं कि उसके पापा कौन है, पापा ने ऐसा क्या किया अपने बच्चे के लिए जो उसकी माँ अपने बेटे को कहेगी कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। पापा का भी कुछ फ़र्ज बनता है बच्चे के लिए, उनकी। अब बच्चे के बगैर बाप कैसे दूर रह सकता है, वो अपनी कोशिश भी ना करे बच्चे के लिए। जब अभी इनके पास आ गया कि कोर्ट की तरफ से ये सारी चीज़ें थी और कोर्ट की तरफ से मिलने के लिए अभी सारी चीज़ें नहीं हुई थी, इसलिए बच्चे से दूर था। अब देखिए उसके बाद की भी बात करें, चलिए ठीक है, पहले आपने कोशिश नहीं की, फिर केस आपके ऊपर डाला गया, तो सामने इन्होंने दूसरा केस डाला सेक्शन 9 का कि ये लेके आना चाहते हैं। उसमें भी बच्चे के राइट के लिए मैंने यहाँ पे किसी के ब्लॉग में सुना था कि बच्चे को लेके आने के लिए ये इन्होंने जो एप्लीकेशन थी ये अगर बहुत टाइम पहले कर देते तो बहुत टाइम पहले ही इन्हें अपने बच्चे को मिलने की इजाज़त मिल जाती, मगर ये चीज़ इन्होंने खुद लेट की। तो देखिए कितना प्यार है। अगर बच्चे से प्यार होता तो वकील से जब मिले थे, बातचीत हुई थी, तब स्टार्टिंग में ही वो चीज़ों के लिए नहीं करते कि बाकी चीज़ें बाद में होंगी, मुझे अपने बच्चे से मिलना है, तो वो राइट्स जो हैं वो राइट मुझे पहले दिलवा दीजिए, उसके बारे में कुछ कीजिए। मगर नहीं, वो तो पॉइंट बाद में आया इनका। और जब बच्चे से मिलने के राइट्स भी मिल गए, उसके बाद क्या हुआ, एक बार मिलने गए तब इन्हें बुरा लगा कि मेरा बेटा मुझे भैया कहता है, और उसके बाद मिलने के लिए बीच में जो टाइम था, उनके यहाँ पे शादी थी, तबीयत ख़राब थी, प्रीतो अवेलेबल नहीं थी, उसके बाद जो टाइम आया
कोशिश नहीं की इन्होंने। क्यों? क्योंकि प्रीतो ने कोर्ट में डाला हुआ होगा कि मुझे बच्चे को यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं दिखाना है, मुझे उसकी प्राइवेसी या उसका जो बचपन है मुझे उसे ऐसे ही रखना है, कैमरा फ्री। तो इनको पता चला कि अब देखो बच्चे से मिलने सिर्फ मैं मिल सकता हूँ, मेरी वाईटी फैमिली तो नहीं मिल सकती है, और वाईटी फैमिली नहीं मिल सकती तो मेरा फ़ायदा क्या है मिलने से, क्योंकि वाईटी फैमिली को मैं मिलवाऊँगा तभी जाके डॉलर आएंगे। सबको पता था। यहाँ पे प्रीतो अभी ना ही बच्चा दिखा रही है ना ही आवाज़ सुना रही है। उसमें अगर जीजा को राइट्स मिल गए हैं और जीजा बच्चे की फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं और वहाँ पे डालेंगे तो ये कितने डॉलर छाप लेंगे, सबको पता है कितने डॉलर छापेंगे। तो वो कंटेंट चाहते थे, बच्चा नहीं चाहते थे। अगर बच्चा चाहते होते तो जब पता चला कि नहीं फ़ोटो और वीडियो की परमिशन नहीं है, मगर बच्चे से मिलने की परमिशन है, फ़ोटो और वीडियो पर्सनल चीज़ के लिए चाहिए तो वो आपको मिल सकता है, मगर सोशल मीडिया के लिए नहीं है। तो देखो वो बाप का जो सफ़र था, हम करेंगे, हम करके रहेंगे, हम करके दिखाएंगे, बच्चे को पता चलेगा उसके पापा ने उसके लिए कितने एफ़र्ट किए हैं, वो सारी का चीज़ें कहाँ गई? नहीं, बच्चे को अब ये पता चलेगा कि जब मेरे टाइम पे पापा ने जो एफ़र्ट डालने थे, तब पापा को पता चला कि भाई मुझे यहाँ पे अपने वाईटी पे ये सारी चीज़ें मुझे नहीं दिखा सकेंगे, तो पापा ने एफ़र्ट करना ही बंद कर दिया। एक केस ही था जिसे उन्होंने एकदम से बंद कर दिया, और अब डाला है नया केस, यानी कि डिवोर्स केस। आज के वीडियो में ही किसी ने कमेंट में, कल के वीडियो में कमेंट में किसी ने पूछा था कि क्या आप प्रीतो से डिवोर्स ले रहे हो, तो वहाँ पे जीजा का कमेंट है यस। यानी ये बातें भी सामने आ गई कि ये डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे जाके पता चलेगी, क्योंकि बहुत टाइम ये ऐसे झूठ भी बोलते रहते हैं या लोगों को गुमराह भी करते रहते हैं, जैसे कि अब तक किया था। तो इनके कमेंट थे जो इनके यहाँ पे, वो पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि भाई चलिए लोगों को समझ में आता है, लोग भी समझते हैं कि सिर्फ एक की गलती नहीं है, गलती भी निकाल रहे हैं तो दोनों की निकाल रहे हैं। सब चीज़ों की प्रीतो एक ही जिम्मेदार नहीं होती है, यहाँ पे इसकी इस चीज़ में ये भी जिम्मेदार हैं। जैसे कि इनका अभी का जो चल रहा है कि घर पे जो झगड़ा हुआ था भाई बहन का, तो उसमें भी कहते हैं कि पूरी गलती प्रीतो की है। इस तरह से ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो बस यही था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।